हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब अपने ही लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। ऐसा तब होता है जब तुम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम्हारे होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा तकलीफ भी तब होती है जब तुमने कुछ गलत नहीं किया होता, फिर भी लोग तुम्हें इज्जत देना बंद कर देते हैं। इस दुनिया में किसी को नज़रअंदाज करना बहुत ही आसान है, किसी की अहमियत को अनदेखा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली हिम्मत तो तब दिखती है जब तुम्हें कोई इग्नोर करे फिर भी तुम अपने आप पर भरोसा बनाए रखो। अगर तुम सच में अपनी अहमियत दोबारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हें खुद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों से मिली इज्जत या मान्यता से तुम्हारी असली कीमत तय नहीं होती है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम क्या काम करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे फैसले लेते हो, कितने नियम से चलते हो और कितनी मेहनत से लगातार काम करते हो। जब लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तब उन्हें तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा काम होता है खुद को अंदर से मजबूत बनाना। हर बात का जवाब जोर शोर से देना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके सामने बार बार खुद को सही साबित करना ठीक नहीं होता। इससे तुम्हारी ही अहमियत कम हो जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम ऐसा रास्ता चुनो जहां तुम्हारी खुद की इज्जत बनी रहे। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचा रहा है, तुम्हारे जज्बात और भरोसे को तोड़ रहा है, तो सबसे पहले जरूरी होता है एक सीमा तय करना। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, भले ही वह खास क्यों ना हो। तुम्हारा समय, तुम्हारा दिमागी सुकून और तुम्हारा ध्यान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बार बार तुम्हारा सुकून छीन रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से दूर करना खुदगर्जी नहीं है बल्कि जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग फिर से तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने इमोशंस यानी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। लोग चाहे जितनी भी गलत बातें करें या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारा जवाब यह तय करेगा कि तुम कितने समझदार हो। तुम्हारी समझदारी तब दिखती है जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम फिर भी शांति से और अच्छाई से जवाब दो। जब तुम गुस्से में कुछ करने के बजाय शांत होकर सोचते हो तब तुम्हारी सोच तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है और रास्ते की हर रुकावट हटाती है। एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी तभी बेहतर बनेगी जब तुम पहले अपने आप से ठीक रहो। तुम्हारा सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारे खुद के साथ होता है। अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा महसूस नहीं करवा सकता। इसलिए अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, अपने दिल की सुनो, अपने आप से बातें करो, अपने सपनों और लक्ष्यों को दोबारा याद करो। हर सुबह खुद को याद दिलाओ कि वो सपने तुम्हारे लिए क्यों जरूरी हैं। लोग तुम्हारी अहमियत तब समझते हैं जब तुम बिना कुछ कहे अपने काम से जवाब देते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और उसका तुम जवाब अपनी सफलता से देते हो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम फिर भी खुश रहकर पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि जब वही लोग दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आना चाहें तो तुम उन्हें वापस आने का मौका ना दो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि जब तुम किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीने लगते हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे वही लोग तुम्हें ढूंढेंगे। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ सके वो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तुमसे, लेकिन उस वक्त तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने खुद को दोबारा खड़ा किया है, खुद को साबित किया है, अपनी एक नई पहचान बनाई है। अब फिर से उन्हीं लोगों के साथ जाकर अपनी अहमियत खो देने की गलती मत करना। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में वही जगह दो। माफ करने का मतलब है कि तुम अपने दिल के दर्द से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में लाना जरूरी है। तभी तुम सच में ठीक हो पाते हो जब तुम अपने बीते हुए समय को याद करते हो लेकिन उसमें वापस नहीं जाना चाहते बिल्कुल भी। और सबसे जरूरी बात, अपनी अहमियत कभी किसी एक इंसान के बर्ताव से मत जोड़ो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम जरूरी हो सकता है वो इंसान ही तुम्हें समझने के लायक ना हो। तुम्हारी असली वैल्यू तब सामने आती है जब तुम खुद के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला करते हो, जब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, जब तुम अपने टैलेंट और मेहनत से इतने अच्छे बन जाते हो कि जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे वही अब तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। जिंदगी में हर बार जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें कुछ सिखाता भी है। हर बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो एक मौका बन सकता है तुम्हें और मजबूत बनने का। हर बार जब कोई तुम्हें मना करता है या रिजेक्ट करता है तो वो तुम्हें एक नए रास्ते पे ले जा सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो तुम बैठकर दुखी होते रहो या फिर उठकर आगे बढ़ने की सोचो। अगर तुम चाहते हो कि लोग फिर से तुम्हारी इज्जत करें तो दर्द को आगे बढ़ने का जरिया बनाओ। लोगों की बातों से ज्यादा अपने मकसद पर ध्यान दो, अपने जज्बातों से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दो। जब तुम मेहनत में लग जाते हो, जब तुम्हारे पास कोई सपना होता है, जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में बिजी रहते हो, तब दुनिया का कोई ताना, कोई अपमान तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा काम ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी असली पहचान है और तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ये हमेशा याद रखो, जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझोगे तब तक कोई और भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। अगर हर बार कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम फिर भी उसी के पास लौट जाओ तो ये तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन अगर तुम एक बार अपमान सह कर उठ खड़े होते हो और उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते तो यही तुम्हारी असली तरक्की है, यही तुम्हारा बदलना है। तुम्हारी वैल्यू किसी इंसान के साथ रहने से नहीं बढ़ती। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम समझदारी से सोचते हो, जब तुम्हें साफ पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और जब तुम्हारे पास एक साफ मकसद होता है। जब तुम खुद की कदर करने लगते हो तब तुम दूसरों से इज्जत की उम्मीद करना भी छोड़ देते हो और तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही सुकून आ जाता है, एक अलग आत्मविश्वास और एक अलग ताकत पैदा हो जाती है तुम्हारे अंदर। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है यार कि तुम जब सब कुछ सही कर रहे होते हो, तुम्हारे इरादे अच्छे होते हैं, दिल साफ होता है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें गलत समझते हैं। हर चीज में तुम्हारी कमी निकालते हैं, तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारी कमजोरी
कमजोरी मान लेते हैं। असल में इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उस वक्त भी अपने सच्चे रूप में बने रहना जब सब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त भी अपने सच्चे रूप में बने रहना जब सब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो। जब लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगते हैं, तब तुम्हारा सबसे जरूरी काम होता है खुद को फिर से साबित करना, क्योंकि ये काम शोर मचाकर नहीं होता, ये तो एक शांत क्रांति होती है तुम्हारे अंदर। जब तुम खुद को इतना निखार लेती हो कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को याद दिलाने लगती है कि तुमने जिस इंसान को कम आंका था वही आज सबसे अलग बन गया है, सबसे बड़ा बन गया है तुम सबसे। बहुत बार लोग तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन असली ताकतवर वही होता है जो चुप रहकर सब कुछ सह लेता है। उसे ये पता होता है कि कहां बोलना है और कहां बस अपने काम से जवाब देना है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तो तुम्हें किसी से सफाई मांगने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी से कोई जवाब चाहिए होता है। तब तुम समझ जाते हो कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सीख देने आए थे, पूरी कहानी बनने नहीं, और उन्हें वहीं छोड़ देना असली समझदारी होती है। जिंदगी का असली जादू तब होता है जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है लेकिन तुम फिर भी अपने अच्छे स्वभाव को छोड़ते नहीं, जब तुम उस दर्द को अपने अंदर दबाने के बजाय उसे अपनी तरक्की का जरिया बना लेते हो। हर दुख तुम्हें या तो तोड़ सकता है या तुम्हें नया सिखा सकता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो, एक कमजोर इंसान बनना या एक समझदार इंसान बनना। जब कोई तुम्हें अहमियत नहीं देता और तुम टूट जाते हो तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है खुद को फिर से समझने और पाने की। उस समय तुम्हारा सबसे जरूरी काम होता है ये ध्यान रखना कि तुम खुद से दूर ना हो जाओ, क्योंकि दुनिया की किसी भी चीज को खोने से बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम खुद को खो दो। और जब तक तुम अपने आप से नहीं जुड़े रहोगे तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होगा। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह पर लाके खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो दूसरों की दुनिया में अपनी अहमियत साबित करो या खुद अपनी एक नई दुनिया बनाओ। तुम्हें हमेशा दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। अपनी दुनिया बनाओ जहां तुम अपने तरीके से जी सको, अपने रूल्स पर, अपने सपनों के साथ, अपनी रफ्तार से। जब लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते तो तुम्हें उन्हें दिखाने के लिए नहीं जीना चाहिए, तुम्हें खुद के लिए जीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने लिए जीते हो तब तुम्हारा हर कदम सोच समझ कर होता है, तुम्हारे सारे काम का एक मतलब होता है और तुम्हारी हर सुबह एक मकसद के साथ शुरू होती है। कभी भी किसी एक इंसान के व्यवहार से खुद के बारे में कोई पक्का सोच मत बना लेना। अगर किसी ने तुम्हारी इज्जत नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इज्जत के लायक नहीं हो सकता है वो इंसान तुम्हें समझने के लायक ही ना हो सकता है तुम उसकी सोच से कहीं ऊपर हो, ये उसकी कमी है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारा असली स्वभाव तब सामने आता है जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है लेकिन तुम फिर भी शांति से और अपनी गरिमा में खड़े रहते हो। जब तुम नीचे गिरने के बाद किसी सहारे का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद उठकर खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी से बदला लेने के बजाय खुद की सफलता से जवाब देते हो। जब तुम्हारी चुप्पी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और जब तुम्हारी तरक्की ही उन लोगों का पछतावा बन जाती है। जिंदगी में सबसे जरूरी है कि तुम अपनी बात खुद सुनो, अपने अंदर की आवाज को सबसे ज्यादा महत्व दो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तब भी अपनी अंदर की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, वही तुम्हारी सच्ची ताकत है और वही तुम्हें वहां लेकर जाती है जहां तुम्हारा बेहतर भविष्य छुपा होता है। बहुत से लोग तुम्हारी अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनकी जिंदगी से दूर नहीं चले जाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, किसी की जिंदगी में सिर्फ इस डर से बने रहना कि अगर तुम चले गए तो उसे बुरा लग जाएगा, ये खुद की इज्जत के खिलाफ होता है। तुम्हें सबसे पहले अपने आप के लिए सच्चे रहना चाहिए, ना कि किसी और के इमोशंस को ठीक करने के लिए। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम्हारे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। अपना वक्त वहां लगाओ जहां तुम कुछ नया सीख सको, आगे बढ़ सको लाइफ में, जहां तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जाए, जहां सिर्फ जीना नहीं बल्कि तरक्की करना भी मुमकिन हो। और एक बात, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के ताली बजाने या तारीफ करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अपने काम पर होना चाहिए। जब तुम रोज कुछ अच्छा करते हो, नियम से चलते हो और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और यही आत्मविश्वास तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान बनाता है। जब लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौजूदगी बहुत खास थी। और जब यह फैसला तुम खुद लेने लगो कि अब किसकी जिंदगी में वापस जाना है या नहीं, तो समझो कि तुमने अपनी खोई हुई अहमियत फिर से पा ली है। अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ यार, अपने बीते हुए समय को एक सीख बना दो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझे, तुम्हारा असली मकसद ये होना चाहिए कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर ही लोग इज्जत देने लगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी खोई हुई इज्जत फिर से करें तो सबसे पहले जरूरी है कि तुम खुद को अपने लिए जीत लो। जब तुम खुद को समझ लोगे और अपनी अहमियत मान लोगे तब बाकी दुनिया भी धीरे धीरे तुम्हें समझने लगेगी। बस अपने काम पर ध्यान दो, खुद को इतना बेहतर बना दो कि लोग मजबूरी में भी तुम्हारी इज्जत करने लगे। तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ किसी से इज्जत मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी कीमत मेरी मेहनत और काबिलियत से तय होती है, किसी और के बर्ताव से नहीं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।